बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल की लास्ट क्लास है, बहुपद की ये लास्ट क्लास है। बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था जिसमें हमको शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा। हमको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद को ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ऐसा हम लोगों ने उदाहरण कर रखा है। मैं इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बच्चों अगर हमें कोई भी द्विघात बहुपद दे रखा है, मान लेते हैं कि हमारे पास द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बच्चों हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। बच्चों यहां से हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो दो शून्यक निकलेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारा जो शून्यक है, एक शून्यक बेटा अल्फा है और दूसरा शून्यक हमारा बीटा है। तो बेटा शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्यकों का योगफल है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये हमारा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बात। अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्यकों का योगफल है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमारा शून्यकों का गुणनफल है। अब इस क्वेश्चन में हमें बेटा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। क्या कह रहा है? कह रहा शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो बच्चों हम द्विघात बहुपद कैसे फॉर्म करेंगे? तो हमने आपको बहुपद का फार्मूला लिखवा रखा है कि बहुपद बराबर होता है k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। फार्मूला हमारा क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बात। जहां के क्या है? जहां के बराबर शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या। जहां के का मान आप क्या रख सकते हैं? शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं। ठीक है बात। इतनी बात हमको जानकारी में अगर इतनी बात जानकारी में है कि बहुपद बनाने का फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, हमको दे रखा है बेटा 1/4। हमको कह रहा आगे गुणनफल दिया है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दे रखा है -1। हमको बेटा बहुपद बनाना है। बहुपद का फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया। बहुपद का फार्मूला हमारा क्या होता है? बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बात। इतनी बात आपकी समझ में आ ही रही। अब बेटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान रख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए। तो के हो गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो 1/4 रख दीजिए एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान रखिए, ये बेटा -1 है। तो ये एक्स के हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो x/4 हो गया और प्लस है -1 है तो माइनस का 1 हो गया। बच्चों यहाँ 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बटे में 1 है, यहाँ 1 के बटे में 1 है तो 1 4 1 का एलसीएम जो आ जाएगा बच्चों
वो 4 आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, तो 4x² हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे हम k का जो मान है, ये k हमारे पास जो 4 दे रखा है, ये कैंसिल आउट हो जाए, इसके लिए k का हम मान क्या लिए ले रहे हैं, माना k हमारा कितना है बच्चों, 4। तो जैसे ही आप 4 यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x -4 और बटे में आपका 4 दिया है। तो ये 4 बेटा इस 4 से हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो बहुपद हो गया 4x² माइनस x -4। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें और यहाँ आप इस बात को प्रूव भी करना चाहें कि बच्चों ये जो बहुपद हम लेके आए हैं, ये बहुपद हमारा सही है या नहीं, तो बेटा हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लें। आप जानते हैं मेरे भाई, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि शून्यकों का, इस बात को हम यहाँ पे स्पष्टीकरण दिए दे रहे हैं आपको। बेटा हमारा जो बहुपद आ गया है वो 4x² आया है, माइनस x आया है, माइनस का 4 आया है। अगर ये बहुपद हम सही निकाल के लाए हैं बेटा, तो शून्यकों का योगफल 1/4 ही आ रहा होगा और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो -1 ही आ रहा हो। देखिए इसकी बेटा ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लीजिए, तो a की वैल्यू बेटा 4 है, b की वैल्यू आपकी -1 है, c की वैल्यू बेटा -4 है। यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a होता है, माइनस है b की वैल्यू -1 है और बेटा a की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, 1/4 आ गया। तो आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया था बेटा, 1/4 दिया भी 1/4 था और ला के हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1/4 ही शून्यकों का योगफल है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बेटा c/a होता है, तो c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू बेटा प्लस का 4 है, तो कैंसिल आउट, 4 से 4 हो गया, माइनस का 1 बचा, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या है, -1 है। इसका मतलब बेटा जो 4x² माइनस x -4 जो बहुपद हम लोग निकाल के लाए हैं, ये बहुपद बेटा सही है। तो यही हमारा आंसर है। अब मैंने ये जो बात आपको बता दी है कि ये चेक कैसे करना है आपको मैंने ये बताया है। बाकी सोल्यूशन आपका बेटा जैसे ही आपको बहुपद मिल जाता है वैसे ही सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आइए बच्चों हम लोग दूसरे का दूसरा पार्ट करते हैं, जिसमें हमको शून्यांकों का योगफल √2 दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल 1/3 दे रखा है और हमको निकालना क्या है, बहुपद। तो बेटा बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है, बहुपद निकालने का फार्मूला के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है बेटा शून्यांकों का योगफल मल्टीप्लाई x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बेटा √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बेटा 1/3, तो k ही रहेगा, x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा √2 है तो √2x हो गया, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बेटा की वैल्यू जो है 1/3 है तो ये 1/3 हो गया। बेटा यहां देखिए x² के अपॉन में भी 1 है, √2x के अपॉन में भी 1 है और यहाँ 1/3 तो है ही। एलसीएम आप ले लीजिए 3, तो आपका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये x एलसीएम 3 आप ले लीजिए। ऊपर कितना बचेगा, तो 3x² बचेगा, माइनस का 3 √2x बचेगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अगर बेटा हम k का मान 3 रख दें तो ये 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने मान लिया, माना k बराबर 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें बहुपद ऑब्टेन हो गया बेटा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 और यही आपका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। बच्चों थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू बेटा √5 है। हमको बहुपद बना के दिखाना है। बहुपद का फार्मूला अब तो आपको याद ही हो गया होगा, बहुपद बराबर होता है के ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल।
तो बेटा हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 दे रखा है, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा √5 दे रखा है, तो ये √5 हो गया। ठीक है बात। आगे देखिए तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, 0 का एक्स में गुणा हो गया तो 0 हो गया, प्लस का √5 हो गया, तो ये हो गया बेटा के एक्स स्क्वायर प्लस √5। बेटा के की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, तो हमने कहा माना के बराबर 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया। अब 1 का बेटा एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 1 का बेटा √5 में गुणा करोगे प्लस का √5 ही रहेगा। तो हमारा जो बहुपद आ गया वो बेटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे हम लोग फोर्थ पार्ट को करेंगे। ये हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था। बच्चों फोर्थ पार्ट देखिए, हमसे कह रहा है शून्यकों का योगफल दे रखा है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है 1, और हमसे काम वही कराएगा। बार बार हमसे कह रहा है कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करके आप बताइए। तो बहुपद का बेटा फार्मूला क्या होता है, तो बहुपद का फार्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमको शून्यकों का योगफल बच्चों और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, हमको बहुपद बनाना है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमको दे रखा है 1, तो 1 हो गया गुणे में एक्स, प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 दे रखा है तो 1 हो गया। के वैसे का वैसे रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस हो गया 1 का एक्स में गुणा एक्स हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब बच्चों हमने कहा ये जो के है, के की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो माना के बराबर 1, तो ये हो गया 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों हमारे पास 1 से गुणा कर दीजिए तो क्या बहुपद आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स, और बेटा 1 का प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो 1 रहेगा। तो हमारा जो बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, और यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग करेंगे फिफ्थ पार्ट को। बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योगफल दे रखा है वो माइनस का 1/4 है, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो प्लस का 1/4 है। बच्चों बहुपद आपको ज्ञात करना है, तो बहुपद निकालने का फार्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए कि के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणे में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। बच्चों हमें दे रखा है शून्यांकों का योगफल भी और शून्यांकों का गुणनफल भी, तो जो हमें दे रखा है वो आप पुट कर दीजिए। तो के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा माइनस का 1/4 है, तो -1/4 मल्टीप्लाई में एक्स हो गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो ये 1/4 हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, के हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 1 का बेटा x में गुणा कर देंगे तो x हो गया, बटे में 4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया। बच्चों यहां देखिए बटे में 4 है, यहां बटे में 4 है, लेकिन एक्स स्क्वायर के बटे में 1 है, तो आप यहां से 1, 4 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे सर 4 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आपका बचेगा। अगर बच्चों हम k का मान 4 ले लें तो ये अपॉन में जो 4 ये दे रखा है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो k बराबर बच्चों हमने 4 मान लिया, तो ये 4 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपॉन में बेटा 4 हो गया, तो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यही बेटा हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको नोट डाउन करिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लास्ट दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी छठा भाग हम लोग करेंगे इसके बाद। आइए बच्चों छठवें पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है शून्यांकों का योगफल 4 दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल 1 दे रखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाना है।
बहुपद का बेटा फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा। ये आपका अंतिम सवाल है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणे में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो बेटा के तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस शून्यांकों का योगफल आपका 4 है तो 4 गुणे एक्स हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल आपका 1 है तो 1 हो गया। बेटा के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 4 का एक्स में गुणा हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। बेटा इसके को वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, तो यहाँ के की वैल्यू आप 1 ले लीजिए। तो हमने के की वैल्यू 1 ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 से बेटा गुणा कर देंगे तो 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का माइनस 4x में गुणा तो माइनस का 4x हो गया, 1 का प्लस के 1 में गुणा तो प्लस का 1 हो गया। हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यही हमारा बेटा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसको आप नोट करिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। बच्चों चैप्टर नंबर 2 अभी हमारा फिनिश हो गया है पूरी तरीके से। इसके ऑब्जेक्टिव 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर साझा करिएगा। जय हिंद।